अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेसिकली कोएफिशिएंट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। लाइक से ये मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस तो a b ये जो टर्म्स हैं ये कोएफिशिएंट होते हैं, एक x टर्म्स के साथ उनका कोएफिशिएंट। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और ये c कांस्टेंट है। ओके, so let's say for example that alpha and beta are the zeros of the polynomial। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें सो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो ही जीरोस होते हैं, एट मोस्ट दो ही जीरो हो सकते हैं। तो let the zeros be, let the two zeros be alpha and beta। हम दो जीरोस पे अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। सो जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स की रिलेशन है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए, दैट इज दिस बी माइनस बी बाई ए। तो ये हमारे पहले जीरोस की रिलेशन हो गई दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेते हैं जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, सो दैट विल बी इक्वल टू minus b by the coefficient of x divided by like the negative coefficient of x divided by the coefficient of x square। now alpha into beta अगर हम दोनों zeros को multiply कर देते हैं so it will be equal to the constant term that is c divided by a, that is alpha into beta equals to constant divided by the coefficient of x square। तो इसी कंसेप्ट को अब हम एक एग्जांपल लेके कर देते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। लेट्स से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया दैट इज p of x equals to 2x square minus 3x plus 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद डिग्री 2। ओके, तो इसके जीरोस हमें निकाल दिए अल्फा 1 बीटा 1/2, दैट इज ये दो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, दैट इज 1 एंड -2। दैट मींस अगर x की वैल्यू हम 1 ले ले या फिर -2 ले ले तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब हम ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले x की वैल्यू लेट्स से 1 लेते हैं, सो इट विल बी 2x square minus 3x plus 1, that is 2 into 1 square minus 3 into 1 plus 1, so 2 minus 3 plus 1, that is 3 minus 3 0। so for x equals to 1 y is 0। अगर हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। so 1 is one of the 0। अब अगली वाली में ट्राई कर लेते हैं where x equals to 1/2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x square minus 3x plus 1, that is 2 into 1/2 square minus 3 into 1/2 plus 1। अब हमने यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है 1/2, so it is 2 into 1/2 square minus 3 into 1/2 plus 1। सॉल्व करते हैं इसको आगे, so it will be 2 into 1/4 minus 3/2 plus 1, cancel 2, so it will be 2 1 minus 3 plus 2, that is 0/2 0। so for the value of x equals to 1/2 हमारा value of y क्या है 0। so these are the two zeros of this polynomial 2x square minus 3x plus 1। ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया। अब हम इसकी रिलेशन इसके कोएफिशिएंट से प्रूव करते हैं। सो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है the zeros of this polynomial, that is अगर हम x की वैल्यू 1 या फिर -1/2 ले तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। दैट मींस the zeros of this quadratic equation is 1 and 1/2। अब हम इसकी रिलेशन प्रूव करेंगे विद द कोएफिशिएंट। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहां हमारा कोएफिशिएंट क्या है वो लिख लेते हैं, a क्या है 2, b क्या है -3 और c क्या है 1।
ओके, तो अब हम रिलेशन प्रूव करते हैं अपना, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है 1 प्लस बीटा 1/2, सो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3 बाई ए क्या है 2। सो अब हम अगर इसको ऐड करें इट विल बी 2 and 2 plus 1 is equal to minus of minus, that is 3/2, 2 plus 1 3/2 is equal to 3/2। प्रूव, इक्वेशन प्रूव हो गया। So this is the first relation। Now coming to the second relation। So हमारा second relation था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अगर हम दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट सी डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दैट इज ए। चलो वो भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा क्या है 1 इंटू 1/2 इक्वल्स टू सी क्या है 1 बाय ए है 2। So 1 into 1/2, that is 1/2 equals to 1/2। Proved। Okay. Now for a cubic polynomial। Cubic polynomial कुछ ऐसा हो सकता है, that is p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d। ठीक है, ये cubic polynomial है, यहाँ डिग्री 3 है, highest power 3, that is a cubic polynomial है। यहाँ zeros इसके 3 हो सकते हैं, 3 डिग्री है तो zeros भी at most 3 ही होंगे, उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोस कितनी हो गई 3, दैट इज अल्फा बीटा गामा, हमने 3 ले लिया। दिस आर द 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ अगर हम इसके रिलेशन देखें, इसके 3 रिलेशंस बनते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिव्स यू माइनस बी बाई ए। ये सारे कोएफिशिएंट्स है, ए बी सी डी ये कोएफिशिएंट्स है। सो अगर हम उन तीनों जीरोस को ऐड करें, if all 3 zeros of a cubic polynomial are added up, it will be equal to the negative coefficient of x square divided by the coefficient of x cube, that is minus b by a। ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। सेकंड रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिव्स यू c by a। अगर इसके दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दैट इज अल्फा into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, इसकी रिलेशन बन जाती है c by a, that is the coefficient of x divided by the coefficient of x cube। and the third relation comes up alpha beta gamma gives you minus d by a। अगर तीनों जीरोस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं उसका, that is alpha into beta into gamma, हमारा रिलेशन क्या आ जाता है minus d by a, that is the कांस्टेंट टर्म को अगर हम नेगेटिव करते हैं और उसे डिवाइड कर रहे हैं विद द कोएफिशिएंट ऑफ x cube पे कोएफिशिएंट, so that is minus d by a अगर हम करते हैं तो that will be equal to alpha into beta into gamma, तो तीनों जीरोस का प्रोडक्ट।